अभी आप लोग पूरी भक्ति भाव के साथ में शांतिनाथ भगवान के उस महामंडल विधान का आनंद ले रहे थे। देख रहा था अंजड़ के लगभग जितनी यहाँ की संख्या है उतने सब हैं, लेकिन प्रातःकाल ही मैंने कह दिया था कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, संपर्क महत्वपूर्ण नहीं होता, संबंध महत्वपूर्ण होता है। आपका संबंध कैसा है, बस संबंध मजबूत होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि जो है पानी दूध के पास पहुंचा और निवेदन किया, आपकी बड़ी कीमत है, आप अमृत हैं और लोग आपको बहुत चाहते हैं, पूर्ण आहार के रूप में भी आपको गिनते हैं। दूध पूर्ण आहार है, दूध जो है पूर्ण आहार आता है। तो जब आपकी इतनी कीमत है और मेरी कीमत नहीं, तो आप मुझे शरण दे दो, मेरी भी कीमत बढ़ जाएगी। यह बात आपको मंजूर कर लें तो मैं तो धन्य धन्य हो जाऊंगा, धन्य धन्य हो जाऊंगा। पानी की बात को दूध ने स्वीकार किया, आ जाओ, हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। और एक दूसरे में बिल्कुल एक मेक हो गए। जब रसोई घर में दूध पहुंचा तो दूध को गर्म किया गया। जैसे ही दूध को गर्म किया गया तो पानी सोचता है इसने मुझे शरण दी है, और जब इसने शरण दी है तो मेरे सामने सामने मैं अपने स्वामी का मरण नहीं देख सकता, उसका मैं जलन नहीं देख सकता। वह भाप बनकर उड़ने लगा, भाप बनकर उड़ने लगा। दूध देखता है मेरा मित्र, जिसको मैंने शरणागत की रक्षा करना भारत का धर्म है, यह संस्कृति है जिसमें हम शरणागत की रक्षा करते हैं। कोई शरण में आ गया तो तिर्यंच प्राणी भी है। शांतिनाथ भगवान के जीवन का वह प्रसंग तो देखो आप, जब राजा मेघदत्त के रूप में पूर्व भव में पूर्व पर्याय में थे मेघदत्त, तब उस समय एक पक्षी शांतिनाथ भगवान के चरणों में आके गिरा, और गिरा तो राजा मेघदत्त उस शिकारी से बोलता है, इसने मेरी शरण ली है, और उसको गोद में उठाया, छाती से लगा लिया। शिकारी बोलता है मैंने तीर चलाया, मेरे तीर से ये शिकार मरा है या घायल हुआ है, अभी मरा नहीं, इसलिए ये मेरा शिकार है। आप भले ही राजा होंगे, आप न्याय करना जानते हो, अन्याय नहीं, मैंने मेहनत की है तो ये मेरा शिकार है, आप मुझे लौटा दीजिए। तब राजा मेघदत्त कहते हैं देखो इसने मेरी शरण ली है, इसलिए मैं ये नहीं लौटा सकता हूं। हाँ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? केवल मांस खाने का उद्देश्य है, तुम्हें मांस चाहिए, तराजू मंगा लो, एक तरफ इस पक्षी को रख लो और दूसरी तरफ जितना इसके वजन के बराबर मेरी जान के अंदर से मैं मांस काट कर तुम्हें देता हूं, तुम ले लो। पूरी पब्लिक हक्का बक्का रह गई, ये क्या होगा? और कहते हैं वो जो पक्षी था वो राजा मेघदत्त की परीक्षा लेने आया था, वो देव था, और जैसे ही छुरी उसने अपनी जान पे चलाई, खून की धार बहने लगी, लेकिन तभी उसने अपना असली रूप प्रकट किया। भगवान क्षमा करें, मुझे आपकी दया और आपकी करुणा की परीक्षा लेनी थी। ये होता है भारत की संस्कृति में, शरणागत की पहले शरण जिसको दे दी है उसकी रक्षा। खुद भूखा रहते हैं और आए हुए अतिथि को, आप लोग बोलो ना, बोलो, हाँ, स्वयं के पास में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नहीं, मुनिराज जी आ गए
तो हम उनको तो काजू बादाम पिस्ता नहीं भी खाते हैं तो भी खिलाने की कोशिश आदमी करता है। रूखी सूखी रोटी खाकर भी मंदिर में शुद्ध देसी घी का दिया जलाता है। ये है भारत की परंपरा, ये है भारत की संस्कृति। बस उस दूध ने भी शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझा, और जैसे ही वह देखा कि पानी भाप बढ़कर उड़ रहा है, कौन है जो इसको मैं बुझा के छोड़ूंगा, और वह तुरंत ही गुस्से में उफनता है और उफन कर उस गैस को बुझाने की ओर लालायित होता है। इतने में महिलाएं जो समझदार होती है 2 अंजुली या 1 अंजुली पानी लेती है थोड़ा सा, और उसमें हल्का सा छींटा मारती है। दूध देखता है मेरा मित्र वापस आ गया, चलो अब मुझे शांति है, दूध वापस ठंडा हो जाता है। यह है संबंध। संपर्क तो बहुत बढ़ा लेते हैं, लेकिन संबंधों का ध्यान ही नहीं है। संपर्क बढ़ाने की नहीं। आज की स्थिति ऐसे ही है कि सबका पता एक है, एक पते पर चिट्ठियां आती है, लेकिन एक दूसरे का पता ही नहीं है। और ये बात भी वो आदमी बोल रहा है जिसकी न ड्रेस है न एड्रेस है। बोलो, एड्रेस की बात भी वो बता रहा है जो जिसकी न ड्रेस है न एड्रेस है। फिर भी आप लोग एक घर में रहते हुए भी, एक बिल्डिंग में, एक फ्लैट में, एक मल्टी में, एक अपार्टमेंट में रहते हुए भी कोसों दूर रहते हैं, किसी को किसी का कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। यह संबंधों की बात मैंने की थी आज सुबह भी आपसे, इसलिए संबंधों को जीवित करना है वापस से। अब यही स्थिति दूसरी तरफ देख लो। पानी पहुंचा तेल के सामने। मैंने बोला था कि अहंकार जीवन के पेड़ को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी से इसको बचा लेना। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी से बचा लेना। जीवन के संबंधों का यह पेड़ हरा भरा हमेशा बना रहेगा, हमेशा आपका प्रेम का पेड़ हमेशा हरा भरा बना रहेगा। तो यहां पर दूध पानी तेल के पास में पहुंचा। अब तेल के से निवेदन किया, तेल आपकी बहुत कीमत है, यदि आप मुझे बुला लो, मिला लो तो बहुत अच्छा होगा। अब तेल तो तेल ऐंठ के बोलता है, हाँ हाँ मेरी कीमत है, तेरी क्या कीमत है, चल आना है तो आजा, नहीं तो मेरे पास में जगह नहीं। इस प्रकार से वह ऐंठ कर बात करता है उससे। शरणागत था, ठीक है, ये शरण जैसी प्राप्त होती है जब मजबूरी का नाम होता है ना, तो इसी प्रकार से दूध तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। विनयशील होता है, उसे लोग सिर पर बैठाने के लिए लालायित होते हैं, और जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो दूसरों के सिर पर बैठने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो दूसरों के सिर पर बैठने की कोशिश करता है, और जो विनयशील होता है, जिसके मन में दया करुणा प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, उसको सब लोग सिर पर बैठाने के लिए उत्साहित होते हैं, लालायित होते हैं। इसी प्रकार से वह तेल अहंकारी था, बस बैठ गया पानी के सिर पर। शाम को आचार्य श्री जी का चित्र था कमरे में, उसके दीपक में नीचे पानी ऊपर तेल, एक बत्ती, और बत्ती में जलाई दीपक प्रज्वलित किया गया, और जैसे ही दीप जलाया गया तेल जल गया और पानी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। एक ये भी संबंध है। तो संबंध तेल और पानी जैसा रखना चाहते हो या संबंध दूध और पानी जैसा रखना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है कि आप दूध और पानी जैसा संबंध रखेंगे तब तो हमेशा जीवन में प्रगति करते रहेंगे और प्रेम की एक बांसुरी घर में बजती रहेगी। अन्यथा नगाड़ा तो बज ही रहा है। द्वेष का नगाड़ा
हर घर में बज रहा है प्रेम की बांसुरी, कोई सुनना ही नहीं चाहता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। उस द्वेष के नगाड़े के आगे प्रेम की बांसुरी भी फीकी पड़ जाती है। वो क्या करे, प्रेम करने वाले भी। इसलिए प्रेम ऐसा होता है कि जिसके माध्यम से आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। शत्रु को 4 बातें बताई थी सुबह, कौन कौन सी बताई थी, बोलो, रिपीट कर लो। प्रशंसा करना सीखें, धन्यवाद बोलना सीखें, सॉरी बोलना सीखें और पूरक बने। हाँ, पूरक। आचार्य श्री जी प्रतिभा स्थली जो है उसकी बहनें आई चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में, तो जाने लगी, हम बैठे थे बाजू में। आचार्य श्री से बहनें बोलती है कि आचार्य श्री जी आज जाना है, कोई सूत्र दे दें आप, तो कोई नया सूत्र। तो आचार्य श्री जी की आदत है कि उन्होंने हाइकू ही लिख दिया, क्योंकि हर आदमी यही बोलता है कोई नया सूत्र दे दे, नया मंत्र दे दे, यही बोलेगा। तो आचार्य श्री जी ने हाइकू लिखा कि सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, सो भाव सुधारो, सो भाव सुधारो। दूसरी बात में फिर से बोल देता हूं, सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, सो भाव सुधारो। अब वहां पे पहले भाव सुधारो था, अब भाव सुधारो। हाँ, इसलिए अच्छे परिणामों को धारण करें तभी प्रेम संचलित होगा। तो पूरक बनो एक दूसरे के। आचार्य श्री जी ने बोला बहनों से पूरक बनो, बस इतना ही बोला उस समय, पूरक बनो मतलब एक दूसरे की पूर्ति हम कर देंगे। कहीं कहीं पर मान लीजिए घर परिवार में होते हैं तो, या पति पत्नी है, ऊपर नीचे के थोड़े से टायर छोटे बड़े तो होते ही हैं, लेकिन यदि एक दूसरे को लेकर चलेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। अन्यथा जीवन एक भार जैसा लगने लगता है, वो जीवन को ढो रहे हैं। बहुत सारे दंपति आते हैं, वो गमपति बन गए, दंपति नहीं है, हाँ, उनका गमपति वो बिल्कुल निकल गया, उनका दम ही निकल गया है। ऐसे में ध्यान रखना, कभी भी आप किसी से, तो 4 बात फिर से दे रहा हूं, कंपटीशन और कंपैरिजन, कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं करना, किसी से भी कंपटीशन मत करो। तो वही, तो कंपटीशन और कंपैरिजन, देखा देखी मत करो, और कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन करो। कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी है समन्वय, एक दूसरे में एक समझौता। कोऑर्डिनेशन, अभी जब कोर्ट में गए थे वहां पे समझौता भवन बना हुआ है, हाँ, समझौता भवन। आज कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन की जगह ऑर्डिनेशन में आ जाते हैं, ऑर्डर, बस आदेश की भाषा समझ जाते हैं, वो आदेश से कभी भी नहीं होगा। तो मैंने बोला कंपटीशन और कंपैरिजन न करके कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है तालमेल, कॉम्बिनेशन का मतलब तालमेल। मैचिंग का जमाना है ना, कोई आजकल तो हरी बिंदी भी आने लगी, हमने देखी महिलाओं के सिर पे हरी बिंदी भी लगा लेते हैं, कोई पीली बिंदी भी लगा, कोई साड़ी पीली तो बिंदी भी पीली, चप्पल भी पीली, घड़ी भी पीली। तो मैचिंग का जमाना है, आजकल हर चीज मैचिंग के साथ में चल रही है। तो मैं भी कह रहा हूं मैचिंग बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्बिनेशन वही मैचिंग ही होती है। तो मैचिंग का मतलब ही यही है, हम अपने स्वभाव को भी ऐसा कर लें कि एक दूसरे के साथ में मैच करने लग जाए, जीवन में, घर परिवार में, सब में प्रेम आ जाएगा। हम स्वभाव को मैच नहीं करना चाहते, बाकी कपड़ों में, वस्त्रों में आदि जो बाहरी वेशभूषा है उसमें मैचिंग करना जानते हैं, लेकिन जो अंदर के भीतरी परिणाम है उनमें मैचिंग करना नहीं जानते हैं। वह मैच नहीं करेंगे तब तक आगे भी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैचिंग करें, ठीक है।
4 शब्द दे देते हैं, समय हो रहा है, और उन चारों पर फिर अपन आगे फिर चर्चा करेंगे। 4 टी है ना? 4 टी कौन कौन से हैं? पहला है ट्रस्ट, पहला है ट्रस्ट। यदि प्रेम को बढ़ाना चाहते हो तो विश्वास जरूरी है। ट्रस्टियों ध्यान रखो, समझ में आ रहा है हम लोग? तो ट्रस्ट, उसका नाम ही विश्वास है। फिर दूसरा है टाइम, समय। टाइम, जब तक हम टाइम नहीं देंगे तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा। हाँ, आज समय है ही नहीं, बाप के लिए बेटे के लिए समय नहीं है, और बेटे को बाप के लिए समय नहीं है। ध्यान रखना, आप लोग अभी बचपन में जो संस्कार दोगे, समय दोगे, तो आपके लिए वह बुढ़ापे की लाठी बनेगा, अन्यथा बुढ़ापे में लाठी दिखाएगा, अन्यथा बुढ़ापे में लाठी दिखाएगा। समय दोगे तो वह लाठी बन जाएगा, आपका सहारा बन जाएगा, अन्यथा वह लाठी दिखाएगा। फिर उसके बाद में टॉकिंग, बातचीत, संवाद। कल बोला था मैंने इसके विषय में, कल और देख लेंगे कि संवाद, टॉकिंग। आज बातचीत ही बंद हो गई। और रहा सहा ये सोशल मीडिया, जिसने हमारा पूरा का पूरा रात में 2 बजे तक वो मोबाइल पे ही लगे रहेंगे या लगी रहेगी। एक बिस्तर पे पति पत्नी सो रहे हैं, उसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, और दोनों मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। बोलो, बातचीत नहीं करेंगे तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? किस प्रेम की कल्पना करूं मैं मेरे भारत में? बोलो, आपस में संवाद होता है तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और उसके बाद में अंतिम है थैंक्स, तीसरा टी, थैंक्स। धन्यवाद बोलना सीखें, जो अभी आज बताया मैंने, धन्यवाद बोलेंगे तभी होगा। तो ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग और थैंक्स, ये 3-4 टी, ये भी याद रखना है। समय आपका हो गया। ये 2 पंक्तियां बोल के कि प्रेम ही जीवन का आधार, प्रेम नहीं तो फीका ये संसार। प्रेम ही जीवन का आधार, प्रेम नहीं तो फीका ये संसार। जीवन का बस इतना ही सार, आपस में हो स्नेह और प्यार, आपस में हो स्नेह और प्यार। ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम सब में आए, इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। सुबह आपसे चर्चा करी थी हमने, बहुत सारे नए लोग बैठे हैं, मेरी बात शायद सुबह नहीं सुन पाए थे। जहाँ जाता हूँ वहाँ के गाँव की व्याख्या करता हूँ, और मैंने अंजड़ की व्याख्या प्रारंभ सुबह कर दी थी। अ से अनंत विकल्पों से छूटना हो तो परिग्रह को छोड़ना होगा, और ज से जन्म जरा से छूटना हो तो पंचेंद्री के विषय को छोड़ना होगा, और ड से डर और भय से छूटना हो तो अभिनय को छोड़ना होगा। सुबह चर्चा परिग्रह पर अपनी हुई थी, और मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी थी सुबह की। 2 मिनट 1 मिनट में रिवाइज कर लें उस बात को। सुबह मैंने आपसे कहा था, सबको हिंसा से डर लगता है, हिंसा करने में भय लगता है, और वो हिंसा करता नहीं है। सबको झूठ से डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि झूठ बोलूँगा तो मेरा बुरा होगा, और किसी के साथ बुरा करना अच्छा नहीं है। वो चोरी नहीं करता है, उसे लगता है कि चोरी करूँगा तो क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा, और अन्य लोगों के बीच में मेरी क्या इज्जत रहेगी। वो वासना ग्रसित भी नहीं होता है, वो अब्रह्म का भी सेवन नहीं करता है। उसे डर लगता है, अगर किसी ने देख लिया, किसी ने हमें पकड़ लिया, तो मेरी क्या रह जाएगी, न समाज में न कुटुंब में। बंधुओं, ये चारों पाप को सब पाप मान रहे हैं, लेकिन 5वें नंबर का जो पाप है परिग्रह, उसको कोई भी पाप मानने को तैयार नहीं है। ये कैसी विडंबना है बताओ। जब पाप सब एक समान हैं तो हम परिग्रह को पाप क्यों नहीं स्वीकार करते? ये हमारी बहुत बड़ी गलती, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम परिग्रह को पाप नहीं, बल्कि परिग्रह जो रख रहा है उसका सम्मान होता है। परिग्रह जितना बड़ा उतना अच्छा, ये मानते हो कि नहीं? बताओ तो सही, मानते हो ना परिग्रह? लेकिन वो परिग्रह क्या है? भववारम परिग्रहम नारकस्यायुष। जितना जितना परिग्रह होगा
उतने बड़ आप नरक का द्वार की ओर जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। कह सकते हैं जितना परिग्रही उतना बड़ा पापी, जितना बड़ा पैसे वाला उतने बड़ा पापी। तो महाराज जी फिर हम पापी हैं? मैं आपको पापी नहीं कह रहा हूँ। अगर आप पापी नहीं रहना चाहते हो तो मैंने उसके 2 तरीके दिए थे। अगर आप चाहते हो कि अब है आपके पुण्य से है, करोड़ों अरबों की संपदा है रहे, कोई बाधा नहीं। अगर आप अपने आप को पापी नहीं कहलाना चाहते हो तो मैंने 2 रास्ते दिए थे। मैंने आप लोगों से ये कहा था, क्या कहा था, कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए, कहीं ना कहीं रुक जाओ, कहीं ना कहीं आपका कोई लक्ष्य तैयार हो जाए कि हाँ, वो लक्ष्य 2 तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, या तो पैसे को या फिर आयु को। हम 1 करोड़ 2 करोड़ इसके बाद नहीं कमाएंगे, या फिर आयु हम 45 वर्ष 50 वर्ष 55 वर्ष बाद नहीं करेंगे, फिर मात्र हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो मैं यहाँ तक आया हूँ और यहाँ तक आप लेके आए हो। कल उपास में भी आपने 16 किलोमीटर चलवाया है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तक आया हूँ तो उसकी सर्विस चार्ज इतना ही चाहूँगा कि जितने यहाँ पर युवा वर्ग हैं, धर्मेंद्र जी मुझे लगता है आप बहुत जागरूक हैं और बहुत अच्छे हैं, तो मैं इतना चाहूँगा, मुझे लिस्ट चाहिए, या तो उम्र की या पैसे की, या तो उम्र की, चाहे कोई भी हो। हमारे भाई साहब से पहले नंबर पे स्टार्ट करना, ठीक है, यही पहले आए थे हमारे पास निवेदन करना, इनसे पहले नंबर, कोई दिक्कत नहीं, या तो उम्र बना लो 55 60 65, कम से कम वो एक तो क्लियर तो रहेगा कि इतने साल तक कमाना है, या पैसे का रख लो आप 50 करोड़ तक कमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बनाना हो बना लो, कम से एक वो लिमिट तैयार हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि इसके बाद मुझे अपना कल्याण करना है। उससे आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ेगी और उसके बाद आपके जीवन में एक हल्कापन आ जाएगा, एक अच्छापन आ जाएगा, आप उत्कृष्टता की और बढ़ते चले जाओगे। तो मैं चाहता हूँ जितने युवा वर्ग हैं वो युवा वर्ग की एक लिस्ट तैयार हो जाए, जो जैसा चाहे, तो मैं समझूंगा कि मेरा अंजड़ आना सार्थक हो गया, सफल हो गया। असे अनंत विकल्पों से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा, परिग्रह को छोड़ना होगा। इस पे अपने सुबह हुई चर्चा। अब जब पे अपन प्रारंभ करते हैं, समय बहुत कम है, देखते नहीं तो कल पूरा करेंगे ज वाली बात को। जन्म जरा से छूटना है तो पंचेंद्रिय के विषय को छोड़ना होगा, पंचेंद्रिय के विषय को छोड़ना होगा। पंचेंद्रिय के विषय क्या है, इंद्रियों के विषय की हम आपसे चर्चा प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छा चिंतन है इस पर, हमने बहुत अच्छा इस पर चिंतन किया। रोग को शत्रु माना जा सकता है, रोग को थोड़ा शांत हो जाए तो अच्छा रहेगा। रोग को शत्रु माना जा सकता है क्योंकि वह तंदुरुस्ती को हर लेता है। रोग को शत्रु मान सकते हो, क्यों? क्योंकि वह आपके स्वास्थ्य को हर लेता है। बदमाश को शत्रु माना जा सकता है क्योंकि वह आपकी संपत्ति को लूट लेता है। कातिल को दुश्मन माना जा सकता है क्योंकि वह आपके प्राण को हर लेता है। परंतु बंधुओं, बड़ी विडंबना है, हमारी जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं, हमारी जो मदहोश कषाय हैं, नाया दिखाई देने वाले हमारे जो कर्म हैं, इसको कोई भी शत्रु मानने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि शत्रु के दर्शन करने के लिए मन किसी से तैयार क्यों नहीं है? कारण क्या है? इनको कोई शत्रु नहीं मान रहा है, उन अनियंत्रित इंद्रियों को, मदहोश कषाय को, और जो कर्म हैं उनको शत्रु नहीं मान रहा। उसका कारण ये इंद्रियों से सुख का अनुभव होता है। कषाय का आधिपत्य होता है तो क्या आधिपत्य हमें सुख को प्रदान करता है। और कर्म श्रद्धागम ही नहीं बने, क्योंकि दुश्मन माने तो भी, तो इसलिए उनको भी हम कुछ नहीं मान रहे। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, पूर्व आचार्यों ने इन सभी को भाव शत्रु कहकर संबोधित किया है। आगम को उठा के देखेंगे तो आगम में लिखा है ये भाव शत्रु है। मतलब क्या? जो आत्मा के सद्गुण लूट लेते हैं, जो आत्मा की समाधि बिगाड़ डालते हैं, मतलब आत्मा की समता समाप्त कर देते हैं, जो आत्मा के दोषों को भाजन बनाकर दुर्गति में धकेल देते हैं, जो आत्मा को दुर्बुद्धिग्रस्त बना देते हैं, वे भाव शत्रु हैं। निसंदेह ये इंद्रियां, कषाय, कर्म उसमें समावेश होता ही है। दृश्य शत्रुओं का तो सामना किया जा सकता है, सामने दिख रहे हैं, पर ये अदृश्य शत्रु का सामना करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। इनको हम नहीं कर पाते। अपना अंतकाल सुधारना है और अगर अपना दिव्य मरण पाना है, क्योंकि हमने जन्म जरा की बात करी है, दिव्य मरण अगर आपको पाना है तो आहार की लेशा अत्यंत फीकी और दुबली करनी पड़ेगी। अन्यथा मन में उसी में बने रहने से आपकी समाधि और मरण बिगड़ेगा। अगर आप अपना मरण सुधारना चाहते हो तो आपको काय की फीकी करना, आहार की लेश्या, आहार की 5 इंद्री में से मैंने एक इंद्री को पकड़ा, उस पर ही चिंतन किया, आहार की इंद्री। आप बंधुओं, कान से कम सुनाई देता है
आपने देखा होगा कोई वृद्ध है वो कह सकते हैं कान से कम सुनाई देता है, आँख से कम दिखाई देता है, कोई ये भी कह सकता है आपको हमारी आँख से कम दिखाई देता है। हाथ कांपते और पाँव लड़खड़ाते भी आपने देखे होंगे कि हाथ कांप रहे हैं और आहार नहीं दे पाते। बहुत बार देखता हूँ मैं, आहार देने आते और हाथ कांपते हैं, पाँव लड़खड़ाते भी आपने देखा होगा। और तो और हृदय बराबर काम नहीं कर रहा है, ये भी आपने देखा होगा। दांतों से ठीक से चबाया नहीं जाता, ये भी देखा होगा आपने। ऐसी शिकायत करने वाले एक नहीं अनगिनत और बहुत से लोग मिलेंगे। ऐसा वृद्ध आज तक एक भी मुझको नहीं मिला जो मुझसे ये कहे कि जीभ पर शक्कर डालते हैं तो उसका स्वाद नहीं आता, मीठी नहीं लगती सब्जी जो है वो मिर्च लगती नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं आया कि दाल में नमक कम लगता है, फीकी लगती है। मतलब क्या, इस रसना इंद्री अलग ही इंद्री है। ये कैसी इंद्री है? वास्तविकता ये कि शरीर के सभी अंगों उपांगों की आयु का असर भले ही होता हो, परंतु जीभ पर इसका कोई असर नहीं होता है। ये बिल्कुल सात्विक और सच्चा सत्य है। यदि कोई इंद्री जन्म के साथ प्रभावकारी ढंग से काम करने लगती है तो वो है जीभ, जन्म से ही। यदि कोई इंद्री जीवन पर्यंत प्रभावी कार्य करती है अंत समय तक, वो भी है जीभ। मतलब जन्म के साथ आँख होती है परंतु बंद रहती है, कान खुले रहते हैं परंतु शब्द नहीं, बोध नहीं, पाँव होते हैं परंतु उनमें चलने की क्षमता नहीं, हाथ होते हैं पर आदान प्रदान करने का व्यवहार नहीं, जिह्वा होती है परंतु बोलने की क्षमता नहीं, मन होता है परंतु स्मृति नहीं होती है। क्यों, ऐसा क्यों? तथापि फिर भी जीव के द्वारा स्वाद की अनुभूति तो एकदम व्यवस्थित होती है। कैसा अद्भुत है! मतलब बाल्य अवस्था में भी, युवा अवस्था में भी, प्रौढ़ अवस्था में भी, वृद्ध अवस्था में, चारों अवस्थाओं में यदि कोई इंद्री है तो वो है स्वाद इंद्री। इसलिए कहा है रसे जिते जितम सर्वम, आगम का वाक्य है, रसे जिते जिते सर्वम। जिसने अपनी रसना इंद्री को जीत लिया उसने सारे संसार में सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। बंधुएं, मान के चलना है, क्योंकि बिना चले, बिना बोले, बिना देखे और बिना सुने कई दिन निकाला जा सकता है, परंतु बिना खाए अधिक दिन निकालना अशक्य प्राय है। इसलिए आहार का त्याग नहीं कहा है आगम में। आगम में कहा आहार की लेशा को कम करने की बात करिए, आहार की लेशा को कम करने की बात करिए। यदि आहार संज्ञा की परवशता का हमें ख्याल आ जाए तो जो होने वाली हमारी अनिष्ट है, जो होने वाला हमारा भयंकर है, जो होने वाला हमारे साथ गलत है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आहार की लेशा में हमारी ये पूरा दिन रात 24 घंटे हम अपनी आत्मा को लगाएं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये आहार की लेशा ऐसी है। क्यों महाराज जी? आप देख लो, जरा सी अगर आपको नमक नहीं मिले तो क्या होता है, थाली फेंक देते हो, आप फेंक देते हो ना। चाय में अगर मीठ, मान लो वो क्या डालते हो, मीठा डालते हो, मीठा नहीं है तो क्या स्थिति हो जाती है आपकी, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। जरा सी बात में गर्म नहीं मिलता है तो विकल्प हो जाता है। ये आहार की लेशा पल पल पर आपको परेशान करती है। जिस प्रकार शरीर साथ आत्मा का अनंत काल से संबंध है बंधुओं, इसी प्रकार ये शरीर के साथ आहार का अनंत काल से आपके साथ लगाव और जुड़ाव है। अगर थोड़े समय संबंध तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आहार के लिए उदार भावना से आपको क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और दूसरी ओर लाल आंखें बतानी पड़ेगी। कैसी? लाल आंखें। किसके लिए? आहार के लिए। क्योंकि आप जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, मन तो मानेगा नहीं, मन तो हमेशा तैयार है, 24 घंटे ये चाहता है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, पर उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मन में धारणा बनानी पड़ेगी और लाल आंख करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ हमें तप के मार्ग पर ले जाएगा और लाल आंख त्याग को प्रोत्साहन देगी। तप आत्मा को बिना आहार रखे सत्व को एक अंदर से त्याग, और वो जो आप तप करोगे वो अंदर से एक ताकत को देगा। त्याग पदार्थों का हमारी अंदर अगर है तो ये मान के चलना हमारी समता को बढ़ाते चलेगा। कुछ लोगों की मानसिकता है, ये मानसिकता है कुछ लोगों की, शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी और खुराक अच्छी होगी तो शरीर अच्छा रहेगा। ये धारणा सभी की है। शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी और धर्म आराधना होगी, खुराक अच्छी होगी तो ही शरीर अच्छा होगा। ऐसी मानसिकता के सबको, सभी लोगों की मानसिकता है कि शरीर अच्छा, धर्म आराधना। ये केवल अर्ध सत्य है। क्या सत्य है? ये
अर्ध सत्य है। महाराज जी पूर्ण सत्य क्या है? तो बंधुओं ध्यान रखना, पूर्ण सत्य तो ये मन निर्मल होगा तो धर्म आराधना होगी, सत्य प्रचंड होगा तो धर्म आराधना होगी, आराधना की तीव्र लगन होगी तो धर्म आराधना होगी, और महत पाप भीरुता होगी, अंदर से पाप के प्रति हमारे अंदर भीरुता होगी, डर होगा, भय होगा, तो धर्म आराधना अच्छी होगी। बंधुओं खाने पीने के त्याग से धर्म शरीर से धर्म आराधना नहीं होती है, अधर्म आराधना तो अपने अंदर की ताकत से होती है, आराधना की तीव्र लगन से होती है, पाप भीरुता से होती है, मन की निर्मलता से होती है। ये ध्यान रखना, मन की निर्मलता होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। आप देख लो वो चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण आगम में मिलता है। मैं हर चीज़ को आगम से जोड़ के बताता हूँ, क्योंकि सनत चक्रवर्ती जब उसको रूप का बहुत गर्व था तो उस रूप के गर्व के लिए देवलोक क्या आए थे, परीक्षा लेने आए थे इतना, और वो गर्व में आ गया था। उसके अंदर का वो रावण, अंदर का रावण इसलिए उसको रावण में बार बार बोलता हूँ क्योंकि वो अभिमान रावण की उपमा है। वो रावण निकल गया था, उसने कभी देखा ही क्या है, अभी मैं वस्त्र आभूषण तो पहन के आऊँ फिर देखना कितना सुंदर लगूंगा, ऐसी भावना थी ना। ऐसी आपकी भी रहती है कि मैं सज धज के ताऊँ फिर मेरा रूप देखना कैसा रहता है, किस प्रकार की मैं दिखता हूँ या दिखती हूँ, जो भी है। तो वो उस वक्त भी देवलोक परीक्षा लेने आए थे, और जब बाद में उसे महान रोग हुआ, वो जब महान रोग हुआ और उस रोग के लिए वो जब जंगल में तपस्या कर रहे थे, फिर देवलोक में चर्चा हुई कि कोई तपस्वी साधक है जिसको शरीर से मोह नहीं है। तब भी देवलोक में एक ही बात बोली, बोले नीचे है एक व्यक्तित्व सनत चक्रवर्ती जिसे बिल्कुल भी अपने शरीर से तिल मात्र भी राग नहीं है। तो बोले हो ही नहीं सकता ऐसा। परीक्षा लेने के लिए देवलोक जब नीचे आए और चिल्ला रहे हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, पूरा शरीर छिन्न भिन्न है, और वहाँ पर वो चिल्ला रहे हैं कोई हर प्रकार की बीमारी का इलाज है, हर प्रकार की जो भी आपको कष्ट है हम एक बार एक पुड़िया में ठीक करते हैं। अगर आपके पास कोई आ जाए, कोई बीमारी हो और ऐसा वैद्य आ जाए तो क्या करोगे आप? सब काम काज छोड़कर पीछे लग जाओगे, दे दो भैया एक पुड़िया में ठीक होना तो दे दो। लेकिन वो आगे पीछे घूमता रहा। देवलोक थे वो, तो परीक्षा ले रहे थे और अपनी अपनी बता रहे थे, इसको ठीक किया उसको ठीक किया, एक बार में ठीक करते हैं, देखते ही ठीक कर देते हैं। पर वो जो मुनिराज थे वो टस से मस नहीं हो रहे थे। अब रहा नहीं गया, देवलोक स्वयं पहुंच गए थे, और देवलोक जब स्वयं पहुंचे थे तो उन्होंने एक ही बात बोला, ये आपकी व्याधि हम नष्ट कर सकते हैं, आपको व्याधि है। तो उन्होंने कहा इस व्याधि से मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं तो काय से पीड़ित हूँ, इस जन्म जरा की व्याधि का अगर कोई औषधि हो तो वो दे दो, वो लेने को तैयार हूँ। इस व्याधि से मुझे कोई विकल्प नहीं है, जन्म जरा की व्याधि से मुझे छूटना है, और इस जन्म जरा की व्याधि से छूटने के लिए अगर कोई औषध हो तो वो दे दो। ये है, ऐसा अंदर से हमारे अंदर वैराग्य होगा, ऐसे भाव होंगे जब कहीं जाकर हम और संत कुमार जैसे प्रचंड धर्म आराधना को कर सकते हैं। और हष्ट पुष्ट शरीर का उदाहरण दे देता हूँ आगम से। वो हष्ट पुष्ट शरीर वाला ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था, सब कुछ हष्ट पुष्ट था। वो क्या हुआ, उसने क्या किया, उसके पाप के कारण वो कहाँ है आज? नरक में है। वो हष्ट पुष्ट शरीर वाला है ना, और वो बीमार और अस्वस्थ सनत चक्रवर्ती कहाँ है? वो ऊपर है। तो ये ध्यान रखना, यदि आराधना के क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, मरण के समय अगर समाधि मरण प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका एक ही सूत्र है, मिष्ठान में आनंद नीचे की अवस्था दर्शाता है। मिष्ठान में आनंद नीचे की दशा दर्शाता है, और आनंद में मिष्ठान ऊपर की दशा दर्शाता है। आनंद में मिष्ठान ऊपर की दशा दर्शाता है। बंधुओं, हम चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारी मानसिकता हो, हमारा मन हो। अगर मन होगा तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पर होना अपने मन को हमें तैयार करना पड़ेगा। इतनी सारी वस्तुएं आहार संज्ञा में हैं, और आहार संज्ञा को हम कम तो कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं। आचार्य भगवंत हमारे बार बार बोलते हैं, भैया समय ध्यान नहीं दिया मैंने, कितनी देर और क्या समय दिया था? हो गया समय? नहीं, उनको क्या समय दिया? हाँ, तो मिष्ठान में उधर तैयारी हुई है। मिष्ठान में आनंद, ये नीचे की अवस्था है, और आनंद में मिष्ठान ऊपर की अवस्था है। तो बंधुओं, आचार्य भगवान हमारे बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? जब भी कोई अस्वस्थ उनके पास पहुंचता है ना,
तो वो अस्वस्थ को सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं, वो कहते हैं रात्रि जल का त्याग कर दो। क्या कहते हैं? रात्रि जल का त्याग कर दो। आचार्य भगवान का मानना ये है कि हम 12 महीने में से 6 महीने कम से कम बच जाएंगे और पूरे जीवन में से आधा जीवन कम से कम हमारा बच जाएगा। कम से कम रात्रि जल का त्याग कर दो। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब वो कहेंगे हमारी उम्र तो बहुत कम है महाराज जी, क्या करा रहे हो आप ये? लेकिन जितना हो उतना, जैसा हो वैसा करोगे तब तो होगा, सीमा बनाओगे तब तो होगा। 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे कुछ तो करो। ये शरीर तो 24 घंटे मांगता है, जब चाहो जब इसको देने के लिए, वो तो लेने के लिए तैयार है, आप देने को बस तैयार हो जाओ, परंतु कुछ ना कुछ तो त्याग करो। जैसी भी मानसिकता बने उस मन को बनाओ और त्याग प्रारंभ करो। बहुत सारी और भी वस्तुएं, उनकी एक सीमा बनाओ। इतनी सारी हरी है, उस हरी की एक लिमिटेशन बनाओ। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स है, उनका एक लिमिटेशन बनाओ। और भी खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनका एक लिमिटेशन बनाओ। तो आपको मैंने यही कहा, अनंत विकल्पों से छूटना है तो परिग्रह को छोड़ना होगा, और जन्म जरा को अगर छूटना, जन्म जरा से छूटना है तो क्या पंचेंद्रिय के विषय को छोड़ना होगा। और मैंने तो एक ही विषय को पकड़ा है, मात्र के इसको रसना इंद्रिय को। तो 4 इंद्रिय पे चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रसना इंद्रिय। अगर कोई रसना इंद्रिय को जीत लिया तो ये समझना हमने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि रसना इंद्रिय है ही ऐसी। हमने चोला मनुष्य का मिला, परंतु हम विषयांध है। कसाय विष्ट हृदय को जानवर की तरह हमारा ये शरीर हुआ। जानवर होता है, वो भी एक समझदार होता है। वो क्या करता है, देखना जानवर को, जाकर उस गाय बैल को देखना, वो दिन भर चरती है, रात में नहीं खाती। लेकिन हम कैसे बन गए, उस पशु से बदतर बन गए कि 24 घंटे लगे हैं, बिल्कुल 24 घंटे लगे। हमारा जीवन तो कैसे हो गया, बर्फ को पिघलाया पानी बन गया, बहुत अच्छी बात है। फिर पानी को गर्म किया, भाप हो गया, और भाप ठंडी हुई, पानी बन गया। जमाया, फिर बर्फ बन गया। पानी अपने मूल स्वभाव को पकड़े ही रखता है, वो फिर अपने आप अभी बार बार अल्प समय के लिए बर्फ से भाप, भाप से फिर पानी, पानी से भाप। इससे क्या मतलब? ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन से जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन। बना दो दूध को दही, फिर दही से दूध नहीं बन सकता। बना दो दही को माखन, फिर क्या होगा, वो मक्खन से दही नहीं बन सकता। बना दो माखन को घी, वो नहीं बन सकता। दूध बनने पर दही, दूध वापस से क्या, दही बनने पर दूध नहीं बन सकता। ये परिवर्तन सार्थक परिवर्तन है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की